बाप रे बाप, बड़े लोगों की सचमुच बहुत बड़ी बातें होती हैं। उन लोगों ने कितने खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं और उनकी ज्वेलरी भी देखो। ऐसी ज्वेलरी और ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। वो सब छोड़, इधर ये देख कि ब्लैक कपड़ों में उनके सारे बॉडीगार्ड कितने हेल्दी और स्मार्ट दिख रहे हैं। हाँ यार, इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, कितनी अच्छी जिंदगी होगी ना उनकी। जहाँ जाते होंगे अपनी सुरक्षा अपने साथ ले जाते होंगे। वो सब छोड़ यार, चल हम तो ड्रिंक सर्व करते हैं। अब विशाखा और किरण मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने लगती हैं। तभी किरण मनमोहन दास जी के छोटे बेटे अमित के पास जाती है और उसे ड्रिंक देती है। अमित ड्रिंक उठाते हुए किरण को ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर है ये लड़की। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई काम वाली है। उसके चेहरे का तेज देखकर तो ऐसा लगता है कि यह हमारी तरह किसी रईस खानदान से है। किरण ड्रिंक देकर वहां से चली जाती है और अमित की नजर लगातार किरण का पीछा करती रहती है। ड्रिंक सर्व करते करते किरण की नजर अचानक हॉल में लगे बड़े से झूमर पर जाती है। किरण उस झूमर को देखकर मन में सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूमर गिर सकता है। हो सकता है बड़ी लोगों के घर में झूमर ऐसे ही होते हों। ये मेरी गलतफहमी हो। यही सोचकर किरण फिर से ड्रिंक सर्व करने लगती है। ऐसे लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी किरण देखती है कि वो झूमर टूटकर गिर रहा है और नीचे अमित की माँ खड़ी होकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। किरण दौड़कर अमित की माँ को वहां से लेकर दूसरी तरफ कूद जाती है और वो बड़ा झूमर वहां गिर जाता है। सभी लोग दौड़कर कल्पना के पास आते हैं और उसका हालचाल पूछने लगते हैं। तो वहीं विशाखा किरण से कहती है, किरण ये क्या किया तूने? मालकिन को हाथ क्यों लगाया? अब वो लोग सब हम पर गुस्सा करेंगे। इससे पहले कि हमें कोई कुछ कहे यहाँ से भाग लेते हैं। हाँ यार, चलते हैं। बिना पैसे लिए ही वो लोग चले जाते हैं। घर जाकर किरण सारी बातें अपनी माँ को बताती है और कहती है, माँ मैं तो पैसे लिए बिना ही घर आ गई। अच्छा किया बेटा, तू सही सलामत घर आ गई। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन कल्पना अपने पति और बेटों से कहती है, बड़ी भली लड़की थी वो। अगर वो ना होती तो मेरी जान ही चली जाती। हाँ माँ, लेकिन उसे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया और वो बिना पैसे लिए ही वापस चली गई। ये सुनकर कल्पना को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बेटे अमित और अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर किरण के घर के लिए निकल पड़ती है। वो किरण के घर के बाहर अपनी कार पार्क करती है। सभी बॉडीगार्ड लाइन से खड़े हो जाते हैं और किरण उन्हें देखकर पहचान लेती है और अपने परिवार वालों को उनसे मिलवाती है। फिर कल्पना कमला से कहती है, बहन जी, आपकी बेटी ने कल मेरी जान बचा ली और मैं उसे इसका इनाम देने आई हूँ। ये रहे कुछ पैसे, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं आंटी, जान बचाने की तो कोई कीमत ही नहीं होती। हमें ये पैसे नहीं चाहिए। कल्पना बहुत कोशिश करती है लेकिन किरण और उसके घर वाले पैसे नहीं लेते। अंत में कल्पना अपने घर वापस आ जाती है और तब अमित कल्पना से कहता है, माँ कितने अच्छे लोग थे ना वो, और किरण तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी माँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। एक अच्छी बहू से ज्यादा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं आज ही सभी लोगों से बात करती हूँ। शाम को कल्पना सभी से बात करती है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कल्पना और अमित किरण का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी पीछे पीछे जाते हैं, जो देखकर किरण की चाची और उनकी बेटियां तो हैरान रह जाते हैं। काजल कहती है, माँ किरण के यहाँ इतने बड़े लोग और इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ आखिर दोबारा क्यों आए हैं? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। ऐसा करती हूँ कि जाकर ही पता करती हूँ। यही सोचकर नंदिता किरण के घर जाती है जहाँ किरण के रिश्ते की बात चल रही थी। कमला नंदिता से कहती है, हाँ वाह नंदिता, देखो ये लोग किरण के रिश्ते की बात करने आए हैं। बाप रे, शहर के इतने बड़े लोग और 150 बॉडीगार्ड के साथ वो किरण के रिश्ते की बात करने आए हैं। किरण के तो भाग खुल गए। इस तरह किरण का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में किरण की अमित से धूमधाम से शादी हो जाती है। किरण दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आ जाती है। गृह प्रवेश के समय, आओ बहू, हमारे इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा और अमित का कमरा तीसरे माले पर है, तो तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। बाकी की रस्में हम कल करेंगे। पिताजी, हम अपने 50 बॉडीगार्ड को तीसरे माले पर भिजवा देते हैं। हाँ शिवानी बेटा, मैं उन्हें कॉल करके तीसरे माले पर पहरा देने के लिए कह देता हूँ। पिताजी, हमारे कमरे के बाहर बॉडीगार्ड की भला क्या जरूरत है? बेटा, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और आज तो तुम दोनों की शादी हुई है। ये बात पूरा शहर जानता है, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। ऐसा कहकर मनमोहन अपने 50 बॉडीगार्ड को ऊपर जाने के लिए कह देता है। अब किरण अमित के साथ लिफ्ट में तीसरे माले पर जाती है और अपने कमरे में जाती है। वो देखती है कि उसका कमरा बहुत बड़ा और शानदार था और फूलों से सजा हुआ था। किरण ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार होकर लिफ्ट से नीचे आती है। तब उसकी सास उसे देखकर कहती है, आओ आओ बहू, हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। जी माँ जी। बहू, हम सोच रहे थे कि कल तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन रख लेते हैं। इससे हमारे रिश्तेदार, मेहमान और तुम्हारे मायके वाले सभी लोग आ जाएंगे। शादी में तो ठीक तरह से किसी से बात नहीं हो पाई थी। इसी बहाने सबसे मिलना जुलना और बातें भी हो जाएंगी। माँ जी देखिए, मैंने सभी मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट की लिस्ट बना ली है। कुछ मेहमानों को हम गोल्ड की चेन गिफ्ट करेंगे, तो कुछ को गोल्ड की रिंग और कुछ को डायमंड रिंग। ठीक है ना? हाँ हाँ बहू, ठीक है। बाकी की बातें तुम किरण के साथ मिलकर तय कर लेना।
कल की गरीब किरण की शादी आज एक करोड़पति घर में हो गई थी, इसलिए किरण इन सब की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। अगले दिन किरण की मुंह दिखाई की पार्टी होती है, जिसमें सभी रिश्तेदारों के साथ किरण के मायके वाले भी आते हैं। किरण और अमित स्टेज पर बैठे हुए थे और बॉडीगार्ड्स उनके चारों तरफ खड़े थे। तभी नैना अपनी माँ से कहती है, माँ, किरण की शादी कितने बड़े घर में हुई है ना, और देखो तो 150 बॉडीगार्ड उसके आसपास खड़े हैं। पिताजी के पास तो सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड हैं। हाँ बेटा, वही तो मैं भी देख रही हूँ। इसकी तो किस्मत ही चमक गई। मुझे तो उनके 150 बॉडीगार्ड देखकर इतनी शर्म आ रही है कि कल ही मैं तुम्हारे पिताजी को कहूंगी कि अपने 2 बॉडीगार्ड भी हटा दो। जहाँ एक तरफ नंदिता और उसकी दोनों बेटियां किरण को देखकर जल रही थी, तो वहीं किरण के घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना, और आपने देखा उसे इतने सारे बॉडीगार्ड्स का प्रोटेक्शन मिल रहा है। हाँ बेटा, किरण बहुत खुश नसीब है। लोगों को एक बॉडीगार्ड्स नहीं मिलता और उसके पास 150 बॉडीगार्ड्स है। इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति, सचमुच में किरण के लिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर सभी मेहमानों का खाना पीना होता है। उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में किरण सब